ओके। तो आज हम आपका सवाल था ज्यादातर कि अर्थिंग क्यों देते हैं। क्या था सवाल? अर्थिंग क्यों देते हैं, राइट? यस सर। और दूसरा सवाल था कि अर्थिंग कितने प्रकार के हैं, अर्थिंग क्यों देते हैं और अर्थिंग कितने प्रकार के हैं और अर्थिंग कैसे किया जाता है, मैथड। पहला था कि अर्थिंग क्यों देते हैं, अर्थिंग क्यों देते हैं। दूसरा था अर्थिंग कितने प्रकार के हैं, अर्थिंग कितने प्रकार के हैं। और तीसरा सवाल क्या था, अर्थिंग कैसे करते हैं या कैसे दिया जाता है। इन तीनों सवाल के जवाब हम आपको बता रहे हैं। अर्थिंग कैसे किया जाता है, राइट? अर्थिंग तीन प्रकार के हैं, अर्थिंग तीन प्रकार के हैं। पहला अर्थिंग है स्ट्रक्चरल अर्थिंग। हिंदी समझ आ रहा है कि इंग्लिश समझ आ रहा है? दोनों समझ में आ रहा है। ओके, हिंदी ज्यादातर समझ में आएगा आपका। तो अर्थिंग, पहला अर्थिंग है स्ट्रक्चरल अर्थिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अर्थिंग, लिख लेना है। और दूसरा है फंक्शनल अर्थिंग। दूसरा कौन सा है? फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का हिंदी क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। लिख लो कापी पर, लिखिए। संरचनात्मक। और दूसरा है फंक्शनल अर्थिंग। क्या? फंक्शनल अर्थिंग। फंक्शनल का अर्थिंग का हिंदी बोलते हैं कार्यात्मक। क्या बोलते हैं? कार्यात्मक। और तीसरा है केमिकल अर्थिंग। तीसरा है केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग का हिंदी बोलते हैं रासायनिक अर्थिंग, राइट? यस सर। रासायनिक अर्थिंग। समझ में आया? अर्थिंग तीन प्रकार के, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा फंक्शनल, तीसरा केमिकल। स्ट्रक्चरल का हिंदी क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। और फंक्शनल का कार्यात्मक और केमिकल का रासायनिक, राइट? अर्थिंग से हमें तीन फायदे हैं। अर्थिंग से हमें तीन फायदे। पहला फायदा है कि हमारी स्वयं की सुरक्षा, हमारी स्वयं की सुरक्षा। दूसरा फायदा है हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा, हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा। हमारे लिखते जाओ, लिख लो फटाफट। हमारे इलेक्ट्रिकल हमारे घरों के इलेक्ट्रिकल उपकरण, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा। तीसरा है हमारे घरों की सुरक्षा, हमारे घरों की, हमारे बिल्डिंगों की, हमारे महलों की सुरक्षा। किस तरीके से प्रोटेक्शन देता है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे घरों की सुरक्षा, घरों की सुरक्षा, राइट? घरों की सुरक्षा कैसे होता है? आकाशीय बिजली देखते हैं ना? हाँ सर। जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होते हैं? आकाशीय बिजली गिरती है, चिंगारियां पैदा होती हैं।
क्या होती है? चिंगारियां। वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। एक बहुत बड़ी शॉर्ट सर्किट बताता है और इसके बाद वो टुकड़े नीचे आते हैं, राइट? और आवाज आता है। क्या आता है? ध्वनि। बहुत तेजी के साथ ध्वनि सुनाई देता है। तो लिखा है कि जब इलेक्ट्रिकल उपकरण हमारे घरों में होते हैं उसी समय हाई वोल्टेज करंट, आकाशीय बिजली से क्या आता है? हाई वोल्टेज करंट नीचे की तरफ आता है और हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण में कंडक्टर्स, चालक का प्रयोग अधिक किया जाता है और उसे एक लाइनिंग मिल जाता है। चालक के माध्यम से हमारे घरों तक वो बिजली प्रवेश कर जाती है। उसको सुरक्षित करने के लिए हमारे घरों के ऊपर हम यहाँ पे लगाते हैं लाइट अरेस्टर। क्या लगाते हैं? लाइट अरेस्टर। लाइट अरेस्टर, लाइट अरेस्टर। लाइट अरेस्टर, लाइट अरेस्टर का काम है अरेस्ट करना। लाइट अरेस्टर का काम क्या है? अरेस्ट करना। अरेस्ट करना, गिरफ्तार कर लेना। क्या करना? गिरफ्तार कर लेना। मान लो 200 मीटर पहले ही आकाशीय बिजली गिरने वाली है। 200 मीटर पहले आकाशीय बिजली गिरने वाली है। और उसी समय होता है क्या कि इस लाइट अरेस्टर के माध्यम से अपने तरफ इंकरेज कर लेता है, खींच लेता है और इस अर्थिंग का जो बना हुआ स्ट्रक्चर हमारा इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट? ये अर्थिंग बनाने का प्रोसेस क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है? हमारे घरों की सुरक्षा। हमारे घरों की सुरक्षा है। हाँ, हमारे घरों को सुरक्षित के लिए लाइट अरेस्टर का उपयोग करते हैं, राइट? हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, राइट? लेकिन लाइट अरेस्टर भी अर्थिंग के माध्यम से ही काम करता है। लाइट अरेस्टर भी अर्थिंग के माध्यम से ही काम करता है। बनाने की विधि, मेथड, एक प्रॉपर अर्थिंग आप अगर बनाते हैं तो 6 फीट गड्ढा खोदते हैं। क्या करते हैं? 6 फीट गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के अंदर 6 with 4 4 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा। 4 फीट चौड़ा, 6 फीट गहरा एक गड्ढा खोदते हैं। क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं। पहला स्टेप अर्थिंग बनाने का पहला स्टेप है गड्ढा खोदना, राइट? अब होता क्या है कि उसके अंदर हम 1.5 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट 4 भाग में डिवाइड करते थे गड्ढे को। हिंदी में 1.5 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट 4 भाग में क्या किए? डिवाइड किए। इसके बाद यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप आता है। क्या आता है? कॉपर स्ट्रिप पट्टी, जो कि 1 इंची चौड़ा, 1 इंची चौड़ा, कम से कम 5 mm या 3 mm या 2 mm कॉपर का एक पत्ती इतना चौड़ा आता है, राइट? और नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे 8 बाई 8 का 8 इंची चौड़ा और 8 इंची लंबा एक कॉपर का प्लेट लेके आते हैं, राइट? और इस कॉपर स्ट्रिप में हम होल करते हैं और कॉपर प्लेट में भी होल करते हैं और इसको कॉपर के नट बोल्ट के साथ टाइट करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर के नट बोल्ट के साथ टाइट करते हैं। अगर के कॉपर का नट बोल्ट आपके पास नहीं है तो लोहा का यूज नहीं करना है, जीआई का यूज नहीं करना है, आप फिर ब्रिंजिंग करना है। क्या करना है? ब्रिंजिंग। एलपीजी कैन के माध्यम से, टार्च के माध्यम से जोड़ना है। क्या करना है? मैं आपको जोड़ने का हमारे पास है, मैं दिखा दूंगा आपको। जो एलपीजी कैन होता है ना, आप एसी ओसी जो रिपेयर करते हैं ना, आप देख रहे हैं ना, एक कॉपर का एक हो गया टार्च आपका, एक, और एक कॉपर का
रॉड है। क्या है? कॉपर का रॉड, एलपीजी कैन टॉर्च। और इसके बाद हम खोलकर टॉर्च मार के और प्लेट को क्या करते हैं, हम ब्रिंजिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रिंजिंग मतलब परमानेंट ज्वाइंट। क्या करते हैं? परमानेंट ज्वाइंट। क्यों? क्योंकि अगर हम नट बोल्ट लोहे के लगा दिए तो जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा, मूर्छा लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा, प्रॉपर अर्थिंग काम नहीं करेगा। इसलिए हम अगर के कॉपर का नट बोल्ट मिलता है तो कॉपर का नट बोल्ट लगाएंगे, नहीं तो हम फिर ब्रिंजिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्रिंजिंग करेंगे, जोड़ेंगे। कॉपर का प्लेट और कॉपर का स्ट्रिप पट्टी दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे एक जीआई पाइप डालेंगे। क्या डालेंगे? जीआई। ये क्यों डालेंगे? क्योंकि अर्थिंग के लिए नमी बहुत जरूरी है। जीआई के 1.5 फीट पे एक होल करेंगे ताकि पानी डाले तो हर एक लेयर में पानी मिलता रहे। जैसे यहाँ से पानी डाल रहे हैं तो यहाँ आए तो अगर होल नहीं करेंगे तो सीधा पानी नीचे चला जाएगा। तो अगर होल किए तो इस लेयर में भी पानी जाएगा और इस लेयर में भी पानी जाएगा और इस लेयर में भी पानी जाएगा और इस लेयर में भी पानी जाएगा। कैसे? होल के माध्यम से। जीआई के आर पार में हम पाइप में क्या करते हैं? होल करते हैं। क्या करते हैं? होल। और अर्थिंग के लिए प्रॉपर सही तरीके से अर्थिंग काम करे, इसलिए हमें नमी की बहुत अधिक आवश्यक है। राइट? नमी बरकरार बनाए रखने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी डालने के लिए हम जीआई के पाइप का इस्तेमाल करते हैं। राइट? अब कॉपर का स्ट्रिप पट्टी समझ में आ गया, जीआई पाइप समझ में आ गया। अब गड्ढे में हम डालते हैं 1.5 फीट चारकुल। क्या डालते हैं? चारकुल। 1.5 फीट क्या डालते हैं? चारकुल। चारकुल मीन्स कोयला। और 1.5 फीट दूसरा लेयर में 1.5 फीट सॉल्ट। क्या डालते हैं? सॉल्ट मीन्स नमक। कौन सा नमक? फेना नमक। अगर के फेना नमक नहीं मिलता है तो कोई भी नमक डाल सकते हैं, पर बेहतरीन अर्थिंग काम करने के लिए फेना नमक इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा है फिर चारकुल। क्या डालते हैं? चारकुल। 1.5 फीट चारकुल मीन्स कोयला। और फिर 1.5 फीट सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स नमक। और इसके बाद हम बालू और मिट्टी मिलाकर गड्ढे को क्या करते हैं? ऊपर से बंद करके और कवर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कवर। ताकि धूप का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। धूप का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े, बारिश का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। ढालकर हम इसको कवर से कवरेज कर दें इस गड्ढे को। राइट? अब ये हमारा अर्थिंग बनकर तैयार हुआ। अब इसको हम टेस्ट करना है कि कम से कम 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट इसमें देना चाहिए। 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक देना चाहिए। अगर 5 वोल्ट तक, 2 वोल्ट तक, 3 वोल्ट तक, 4 वोल्ट तक नहीं दे रहा है तो अर्थिंग काम नहीं करेगा। चेक करने के लिए हमें मान लो कि यहाँ पे न्यूट्रल और फेस के हम डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर से मेन पावर सप्लाई में हम क्या चेक किए कि 220 वोल्ट पावर सप्लाई आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मेन पावर सप्लाई में। अर्थिंग का तार ले जाकर फेस के साथ जोड़कर डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करेंगे कि जो एक्चुअल वोल्ट 220 वोल्ट था, तो अगर जो अर्थिंग का वोल्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट कुछ वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लो 220 वोल्ट पहले से आ रहा है तो प्लस 4 जुड़ गया तो कितना हुआ? 224 या 225 या 222। तो हमें समझ लेना कि हमारा अर्थिंग प्रॉपर काम कर रहा है। राइट? अर्थिंग चेक हो गया। अब हमारा पैनल क्या हो गया? पैनल। मान लो कि इलेक्ट्रिकल पैनल हमारे घर का है ना, स्विच बोर्ड या पैनल। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि आउट ऑफ, यहाँ पे देखें तो न्यूट्रल और फेस और अर्थिंग 3 पॉइंट दिया था ना, देता नहीं देता? तो मेन पावर सप्लाई हमारे घरों में जो आ रही है, यहां से न्यूट्रल हो गया, यहां से फेस हो गया। लेकिन अब अर्थ कहां से आ रहा है? जमीन के माध्यम से।
कहां से आ रहा है? जमीन के बाद जमीन के माध्यम से। यहाँ पे हम अर्थिंग जो प्रॉपर हमारा आ रहा है वो अर्थिंग यहाँ आया और यहाँ से अर्थिंग यहाँ हमारे घरों तक आ गया, राइट। अब हुआ क्या कि अचानक से शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हमारा मान लो फ्रिज है, क्या फ्रिज या स्टेबलाइजर, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण मान लो, और ये पूरे इलेक्ट्रिकल उपकरण में बिजली की करंट धारा प्रवाहित हो रही है, दौड़ रही है, मतलब शॉर्ट सर्किट की स्थिति में पूरे बॉडी में करंट आ गया। क्या गया? करंट बॉडी में, इस बॉडी में मान लो फ्रिज में या स्टेबलाइजर में या टेबल फैन में या फराटा फैन में या कूलर में, कहीं भी मोटर जब शॉर्ट होगा तो बॉडी में करंट आएगा, Yes, sir. राइट। या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करंट आएगा। उस स्थिति में क्या होता है कि ये पूरे बॉडी में क्या होता है, करंट दौड़ जाती है। कोई भी व्यक्ति इस उपकरण के साथ अटैच होगा, टच होगा, उसके बॉडी में प्रवाहित बिजली धारा प्रवाहित हो जाएगी। यस क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी एक प्रकार का क्या है, चालक कंडक्टर्स। हमारा शरीर भी एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर्स, चालक। और वही चालक आप अधिकतर देखेंगे घरों में लोग ज्यादा चप्पल जूता का प्रयोग नहीं करते हैं। Yes. करते हैं? नहीं हमेशा नंगे पांव का इस्तेमाल करते हैं कि घर है, रहने की जगह। तो वहां पे होता क्या कि आप जमीन से अटैच हो जाते हैं और पहले से आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण में पावर सप्लाई आ रहा है, और जैसे उसके टच में आएंगे आपके शरीर के जो रक्त प्रवाहित धारा है वो कंडक्टर के काम कर रहा है, वो आपके शरीर के माध्यम से जमीन से अटैच हो जाएगा। अब इस शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जब बॉडी करंट आ रहा है, बॉडी करंट अभी नीचे जमीन में जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है? बीच में कंडक्टर बन गया। बीच में मैं क्या बना? कंडक्टर। तो वो बिजली धारा जो शॉर्ट सर्किट की स्थिति से गुजर रही है वो हमारे शरीर के माध्यम से कहां जा रही है? जमीन में। तो पूरा प्रभाव हमारे शरीर में आ जाएगा और हमारे शरीर की ब्लड जो है वो सूखने लगेगा, दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, जो हाथ पैर जिस स्थिति में उसी स्थिति में कड़ा हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाता है, इंसान का मृत्यु हो जाता है। क्यों हुआ? कॉपर का, जीआई, ये पाइप ना, जीआई पानी डालने वाले, तो कॉपर। अब हुआ क्या कि अब मैं अपने शरीर को निकाल दिया, हटा दिया वहां से। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है शॉर्ट सर्किट की स्थिति से, यहाँ पे एक अर्थिंग पॉइंट है। क्या है? अर्थिंग पॉइंट, और एक न्यूट्रल पॉइंट और एक फेज। तो मेन पावर सप्लाई जो आया हुआ हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण में, वो हुआ क्या कि अर्थिंग का इसके साथ लगाव कनेक्टेड है। कहां से? अर्थिंग का उपकरण के साथ से स्टेबलाइजर के साथ, स्टेबलाइजर के साथ से सीधा अर्थिंग जमीन के साथ, राइट। यस। अब जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इलेक्ट्रिकल उपकरण में, ये इलेक्ट्रिकल उपकरण के सारे वोल्टेज कहां चले जा रहा है? जमीन में, जमीन के साथ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अब जमीन के साथ डिस्कनेक्ट होने के लिए बीच में, मैं पहले क्या था, इंसान बीच में था, लेकिन अभी क्या होगा? केबल्स। क्या हो गया? केबल, चालक, कंडक्टर्स। 10 mm या 6 mm, 10 mm केबल्स या 6 mm या 2.5 mm या 1.5 mm, कोई भी केबल्स आप डाल के आप अर्थिंग प्रॉपर किए हैं तो आपको शॉर्ट सर्किट के प्रभाव नहीं होगा। इससे आप बचेंगे। आपका स्वयं की सुरक्षा है। अर्थिंग किस लिए काम है? स्वयं की सुरक्षा। समझ में आ रहा है? यस सर। वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल अर्थिंग का फंक्शन समझ में आया? कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण आपके घरों में है जो यूज करते हैं, आपका फ्रिज भी हो गया, ओवन भी हो गया, हीटर भी हो गया, गीजर भी हो गया, फराटा फैन हो गया, कूलर हो गया, किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण में वो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रिंसिपल से काम कर रहा है और शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। जैसे कि ये आपका कूलर मोटर है, ये क्या है? कूलर मोटर। और कूलर मोटर के अंदर है बैंडिंग। क्या है? बैंडिंग। अब हुआ क्या कि यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग देख रहे हैं, 4 तार निकला है ना, देख रहे हैं? तो इसमें हुआ क्या कि
रनिंग स्टार्टिंग दोनों आपस में शॉर्ट हो गया, ये मोटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के साथ ये पेपर जो मिनिमैक्स पेपर होता है ना, ये जल जाते हैं। तो जब पेपर जल गए तो ये तार किसके अटैच में आया, स्टेटर के अटैच में। और स्टेटर किस में है, बॉडी के अटैच में। अभी इंसुलेटेड कौन कर रहा है, ये मिनिमैक्स पेपर। ये जो पेपर है दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, ये सुरक्षित बनाए रख रहा है इस बॉडी में करंट ना आने के लिए, टच ना हो। लेकिन जैसे ये शॉर्ट किया, ये तार इस स्टेटर के अटैच में आ गया और पूरी करंट किसके साथ आ गया, स्टेटर में। और स्टेटर किसके अटैच में है, बॉडी के अटैच में। अब एक करंट पूरे स्टेटर के माध्यम से बॉडी में गया, बॉडी से पूरे स्ट्रक्चर में आया। अब जो भी बंदा उसके साथ अटैच होगा, करंट का प्रभाव उसके शरीर में दिखाई देगा, लगेगा। इसलिए उस शॉर्ट सर्किट के प्रभाव को कम करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अगर आपके घरों में अर्थिंग प्रॉपर है तो आप दुर्घटना से बचेंगे, आप दुर्घटना से बचेंगे। इसलिए अर्थिंग किया जाता। पहला स्वयं की सुरक्षा हुआ, दूसरा इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा। आप सुने ELCB लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ELCB, और लगाते हैं MCB। MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में घरों में अधिकतर लोग 90% लोग LCB का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री या बड़े बड़े स्टेटों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में अर्थिंग का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं और ELCB और MCB का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं, क्योंकि उसका प्रिंसिपल अलग है। वो भी एक प्रकार से सुरक्षा देता है आपको। जब ELCB लगाते हैं घरों में, बिल्डिंगों में, अपने पैनलों में, तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या ओवरलोड की स्थिति में या अर्थ लीकेज या करंट लीकेज की स्थिति में ट्रिप कर जाता है। क्या कर जाता है, ट्रिप कर जाता है। समझ गए? इसलिए ELCB का उपयोग करते हैं। अब हुआ क्या कि हमारे घरों में ELCB लगा हुआ है, हम अर्थिंग प्रॉपर दिए, कहीं से भी करंट लीकेज होगा, कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होगा, हमारी ELCB क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगे, ट्रिप हो जाएंगे। समझ में आया? तो इससे होगा क्या कि हमारे पंखे जलने से बच जाएंगे। हमारे छत पंखा, फराटा पंखा, कूलर, मोटर और फ्रिज, AC के कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर भी उसके अंदर मोटर होता है, ये सब जलने से क्या होगा, बचेगा। किसके माध्यम से, अर्थिंग के माध्यम से। राइट? तो अर्थिंग प्रॉपर, हमें अर्थिंग, पहला सुरक्षा स्वयं की सुरक्षा, दूसरा हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा, तीसरा सुरक्षा आप सुने ना कभी कभी घर के ऊपर बिजली गिर जाती है। कौन सी बिजली, आकाशीय बिजली। कौन सी बिजली, आकाशीय बिजली। उसके लिए लाइट अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, लाइट अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। घर के ऊपर, छत के ऊपर आप बड़ी बड़ी चिमनी देखते हैं ना, भट्टे की चिमनी, भट्टे की चिमनी देखते हैं, उसके ऊपर त्रिशूल टाइप के लोग बना के रखे हैं। रखे नहीं रखे, क्यों रखे? कुछ लोग सोचते हैं वो धार्मिक का चिन्ह है, लेकिन धार्मिक का चिन्ह तो है ही है एक प्रकार का उनका, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अर्थिंग के लिए लगाए। किसके लिए लगाए हैं, अर्थिंग के लिए। अर्थिंग के लिए वो लाइट अरेस्टर, जो गांव देहात के टेक्नीशियन है उनको नहीं पता है प्रॉपर अर्थिंग किस तरीके से करते हैं, तो बस एक राड गाड़ देंगे ऊपर या कोई भी चीज लगा देते, लेकिन प्रॉपर लाइट अरेस्टर का उपयोग करना है। क्या करना है, लाइट अरेस्टर। ये इस तरीके से होता है, 5 नट बोल्ट के जैसा निकला होता है, कितना, 5। और यहाँ पे एक फिक्स कॉपर का एक भरतू गुम्बद जैसा बना होता है, राइट। और यहाँ पे एक चूड़ी को होता है, इसको इस पे कस देते हैं। क्या करते हैं, कस देते हैं। और यहाँ पर भी इसको कस देते हैं, और यहाँ पर भी इसको कस देते हैं, और यहाँ पर भी इसको कस देते हैं, और यहाँ पर भी इसको कस देते हैं। और यहाँ पे एक पाइप होता है। क्या होता है, पाइप। हाँ, ये ध्यान देना है कि जब हम
लाइट अरेस्टर के अर्थिंग से उपयोग करते हैं तो घर इस अर्थिंग से घरों के लिए उपयोग नहीं करना है। अच्छा। हम जब लाइट अरेस्टर का उपयोग इस अर्थिंग में उपयोग करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए हम रखे हैं, तो अगर के घरों का भी इसमें से दिया है तो वो हाई वोल्टेज घरों में प्रवेश कर जाएगी। यस सर। क्योंकि उसको रास्ते मिल जाएंगे, चालक कंडक्टर मिल जाएंगे, इसलिए घर के लिए फिर दूसरा अर्थिंग बनाते हैं। क्या करते हैं? दूसरा कितने दूरी पे सर? 6 फीट की दूरी में गैपिंग। तो ये लाइट रजिस्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लाइट अरेस्टर। जैसे पहला हमने देखा कि स्ट्रक्चरल अर्थिंग, तो स्ट्रक्चरल अर्थिंग ज्यादा तो उपयोग करते हैं बॉडी में। किसमें? बॉडी में। फंक्शनल अर्थिंग का उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा। ऐसे कई इलेक्ट्रिकल उपकरण हमारे पास है जो बिना अर्थिंग दिए उसका फंक्शन काम नहीं करता। जैसे स्टील कटिंग मशीन, स्टील बैंडिंग मशीन, राइट, सोलर पैनल इन्वर्टर,